नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। काफ़ी दिनों के बाद आज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले वीडियो में 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर के बारे में क्या-क्या है बेसिक पढ़े थे। अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो। उसके बाद ये वीडियो आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हम 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एनटीपीसी या ग्रुप डी में 100% आने की संभावना है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है जो पिछले प्रीवियस वर्ष में आया हुआ भी है। तो क्वेश्चन में एक बार रिकेप कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। रिकेप में हमने कर देते जैसे कि हम पढ़े थे a प्लस बी एक रेट है। हम एक अलग अलग रेट मानते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही रेट अक्सर ही होता है, लेकिन हम एक अलग अलग रेट मानते हैं CI SI का अंतर के लिए। ठीक है, प्लस a इंटू बी बाई 100। ये टोटल जो जितना ए है ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये मेरा CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। और इतना जो है ये जो है मेरा ए प्लस बी, ये मेरा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिर्फ 2 वर्षों के लिए लिख दे रहे हैं, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, अब हम 2 वर्ष को की CI माइनस SI की बात करें तो क्या हो सकता है, इतना माइनस इतना, यानी कि हम CI क्या है A प्लस बी प्लस A इंटू बी 100%, ये इतना है। और SI मेरा क्या बोले थे, A प्लस बी, और एक टोटल का परसेंटेज यही है। अगर इसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस और ए भी माइनस होगा, और ए देखेंगे तो कट जाएगा। तो मेरा टोटल अगर CI और SI की 2 वर्षों के इंटरेस्ट की बात करें, अंतर की बात करें, तो A प्लस बी 100/100 इतना परसेंट होता है। ठीक है, ये मेरा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। यहाँ पे हमने अलग अलग रेट लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सब एक ही रेट एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम ए है तो ए भी लिख सकते हैं, A² हो सकता है। ए और ए लेकर कोई इंटरेस्ट आई है तो आई ले सकते हैं। चलिए अब कुछ सवालों पे, ऐसे सवालों पे हम करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। काफ़ी इजी है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एनटीपीसी में एग्जाम में। आज का 1 नंबर सवाल है, किसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो धन ज्ञात करें। सवाल में बोला गया है किसी धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6% रेट की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर 72 रुपया। तो हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या है किसी धनराशि। तो हमने क्या पढ़े थे, अंतर 2 वर्षों का क्या होता है, ए इंटू बी बाई 100%। ये हमने CISI का अंतर पढ़े हैं। अगर हम बात करें 6 इंटू 6 बाई 100%, क्योंकि रेट तो मेरा 6% है तो 36.6% होगा रेट अंतर मेरा। तो हम बोल सकते हैं अंतर P का पॉइंट कोई पैसा P होता है, P का 0.36% मेरा 72 है। P कोई पैसा होगा जिसका 0.36% मेरा 72 है, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0.36% जो है 72 के बराबर है, क्योंकि 2 वर्षों का अंतर मेरा ए है और 2 वर्षों ए है, दोनों इक्वल है। तो हम इस तरीका से पहले हम इस तरीके P मान के बनाए प्रिंसिपल, इस तरीका से बना रहे। तो मैं कैसे बना सकते हैं, P इंटू 6 पॉइंट हट के नीचे 100, परसेंटेज हट के भी नीचे 100 आ जाए, बराबर 72, 36 दूना 72। तो P बराबर मेरा क्या गया, 20,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल था। तो मेरा SI और CI का अंतर मेरा 72 रुपया था। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर P ना माने तो 0.36% बराबर मेरा क्या है, 72। 0.36% बराबर मेरा 72 है। और हमेशा प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अगर हम बात करें आप यहाँ पे देखेंगे कि 1% की बात करें, यानी कि हम कह सकते हैं एक दशमलव हटेगा नीचे 0, 2 0, ठीक है। 36 दूना 72, यानी कि 1% की बात करें तो 20, 1% की बात करें तो 20। तो 100% की बात करें तो इधर 2 0 चिपकाएंगे, इधर भी 2 0 चिपकाएंगे और प्रिंसिपल मेरा 20,000 रुपये। या तो आप पैसे बना सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ठोक दीजिए। अगले सवाल पे चले। ऐसा नहीं, एक प्रीवियस ईयर NTPC में आया हुआ सवाल है, तो हम ऐसे ही सवाल पे हम पहले थ्योरी करेंगे और प्रीवियस ईयर का सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल जो पिछले साल ग्रुप डी में आया था वो सवाल लेकर आए हैं। सवाल में कुछ नहीं, बस डाटा चेंज करेंगे और सेम सवाल है, बस कुछ एग्जामिनर जो है भाषा चेंज करते हैं, लॉन्ग्वेज उनका चेंज रहता है, बस हम नहीं चेंज होंगे जिस तरीका से पढ़ रहे हैं। तो हमें डाटा क्या क्या चेंज करना है, किसी धनराशि का 2 वर्षों का 5% के रेट से 125 रुपया होता है 2 वर्षों का अंतर CI और SI का। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो 5% के क्या मतलब हुआ, हम अगर बोले तो 5 इंटू 5 बाई 100, यानी कि 0.25%। 0.25% हो सकता है, होगा ही 0.25% होगा।
यानी कि 0.25% बराबर मेरा क्या है 125। तो हम 25/100% बराबर 125 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। अगर हम काटे तो 5 बार में कटेगा, 1% बराबर मेरा 500 रुपया। हम किसी को 100% पैसा माने हुए तो 100% यानी कि 100 इधर 2 शून्य चिपकेगा तो इधर भी 2 शून्य चिपकेगा और ये 50 रुपया सवाल का आंसर था। 50,000 रुपया सवाल का आंसर था। या तो आप पी मान के भी बना सकते हैं। पी का 0.25% बराबर 125 है। पी का 0.25% 125 है, तो पी का 0.25 100% का 100 नीचे आएगा और इसका देखें तो 125 5 बार में कटेगा और पी बराबर मेरा 4 शून्य 5 पे चला जाएगा, यानी कि 50 प्रिंसिपल मेरा 50 आएगा। ठीक है। अब ऐसे सवाल कभी हमसे रेट भी पूछा जा सकता है, तो 2 सवाल हम रेट निकालना सीखते हैं, उसके बाद कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका बेसिक देखना है तो पिछले वीडियो आप देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट बना लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कुछ रेट निकालना देखते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीका से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। कभी या तो प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, या तो हमें रेट पूछा जा सकता है, या तो हमसे अंतर पूछा जा सकता है। तो अंतर भी पूछा जा सकता है हमसे। तो अंतर हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आज का 3 नंबर सवाल है। सवाल है 1000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज प्रति संयोजित प्रति वर्ष वार्षिक कर देते, वार्षिक प्रतिवार्षिक संयोजित का अंतर 10 रुपया है। तो ब्याज का प्रति वर्ष दर ज्ञात करें। सवाल में दिया है 1000 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज प्रति वार्षिक संयोजित का अंतर 10 रुपया है। तो ब्याज का रेट हमें पता करना है। तो हम रेट कैसे पता कर सकते हैं? तो हमने क्या बोला था, रेट पता करना है। तो मेरा क्या होगा, पी का r², पी का r², यानी कि अगर हम अंतर क्या होता है, a इंटू बी बाई 100% होता है, a इंटू बी बाई 100%। तो जब हम करें तो इसको अगर हम a ही लेते, दोनों को a लेते तो क्या होगा,
आर के टर्म में ले लेते हैं, ए के टर्म में लिए तो ए स्क्वायर बाई 100, ए स्क्वायर बाई 100, ए जो है मेरा परसेंटेज में, तो ए भी मेरा परसेंटेज में होगा, ए भी मेरा परसेंटेज में होगा। तो हम एक तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं इस तरीका से। तो अब हमें पी का आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर बाई 100% है, आर स्क्वायर बाई 100% है। लेकिन यहाँ पे मेरा 100% है, इसका अंतर मेरा 10 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। पी भी मेरा दिया हुआ है, पी यानी कि 1000 रुपया का आर स्क्वायर से 10 रुपया है। अब आप कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, यानी कि आर स्क्वायर की बात करें तो 100, तो आर की बात करें तो 100 का रूट होगा, रूट तोड़ेंगे तो 10%, आर का मेरा 10% होगा। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं हमने किया क्या। ये फार्मूला हमें ये निकल के आया, टोटल में हम ऐसे लगा सकते हैं, सी आई एस आई का 2 वर्ष का अंतर में हम ये लगा सकते हैं, या जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे वो भी लगा सकते हैं। तो हमने पी मेरा दिया हुआ है, पी हमसे आर पूछा गया, अंतर भी दिया हुआ है, तो हमने 1000 दिया था, आर स्क्वायर 100 इंटू 100 बाई 10 है, 3 शून्य से कट गया, आर स्क्वायर बराबर 100, आर अगर स्क्वायर हटे तो इधर रूट चलेगा, रूट फूटा तो 10%, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो ये नोट कर लीजिए, एक और वीडियो एक और क्वेश्चन बना ले रहे हैं इस पे, तो नोट कर लीजिए। एक और हम इस पे एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और आया हुआ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। जैसे सवाल में चेंज करते हैं, 6000 कर देते हैं, 6000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। एक और सवाल इसी पे ले लेते हैं, 6000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज प्रति वर्ष संयोजित दर से अंतर ले लेते हैं 21.6 रुपया, 21.6 रुपया है, ये मेरा पॉइंट है। 21.6 रुपया तो ब्याज की रेट हमसे पूछा गया है, सवाल आज का चौथा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े थे, करें, अगर आप बना सकते तो वीडियो को रोक के बना लीजिए। हमने क्या पढ़े थे, 6000 रुपया है, ठीक है, और आर स्क्वायर के रेट से 100 इंटू 100 कितना है मेरा 21.6 है, यही पढ़े थे। आर स्क्वायर बाई 100% होता है, आर स्क्वायर बाई 100% होगा, तो हम परसेंटेज को 100 में तोड़ दिए, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे आर स्क्वायर अगर रेट सेम हो तो, ये पढ़े थे, अंतर होता है, ये हम पढ़े थे आर स्क्वायर बाई 100% पढ़े थे। अगर हमें परसेंट हटा सकते तो नीचे 100 आ जाएगा। ये मेरा किसी प्रिंसिपल का ही होगा, ये किसी प्रिंसिपल का ही होगा, जबकि मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल लिख दिए और ये दिए, हमसे रेट पूछा गया है। तो हम कर सकते हैं, ये दशमलव हटाकर नीचे इतना भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 2 3 1 2 3 शून्य हट गया, ठीक है। फिर देखेंगे कि 1 से 1 शून्य यहाँ पे हट गया, यानी कि मेरे पास 6 आर स्क्वायर बराबर 216, इस 6 से कटेगा 36 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 36। तो हम आर की बात करें तो क्या होगा, रूट 36 यानी कि 6%। समझ में आ रहा है हमने कैसे किए, ठीक है। आप नोट बना लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस टॉपिक से हम CI निकालना कैसे सीखते हैं, कुछ ऐसे सवाल पे आते हैं, ठीक है। नोट करिए, चलिए आगे चलते हैं।
कुछ इस टॉपिक पे हम सीआई निकालना सीखते हैं। जैसे 2 वर्षों के लिए एक बार समझा दे रहे हैं। हमने क्या पढ़े थे, सीआई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100% होता है। 100% होता है 2 वर्षों का सीआई। 2 वर्षों का सीआई हम पढ़े थे। अब इस फॉर्मूले से, इससे हम जब रेट अलग अलग हो, तो जब रेट एक हो तो यहाँ पर ए भी होगा, यहाँ पर ए ही होगा और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इससे हम कैसे सीआई निकालते 2 वर्ष का, तो ऐसे कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। जैसे सवाल में दिया होगा, आज का 5वां सवाल है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक संयोजित दर से दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। जैसे हमसे सवाल ऐसा भी पूछ सकता है 2 वर्षों के लिए, ऐसे हम उस रेट से भी हम निकाल सकते हैं जो हम पिछले वीडियो में अपलोड किए हैं, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। पर हमें इसलिए बताया नहीं, ये सवाल हम ऐसा कब न जाने कौन सा एग्जाम में मेरा कौन सा फार्मूला या कौन सा थॉट प्रोसेस माइंड में रहे, हम उसी प्रोसेस से चलना शुरू कर देंगे, रुकेंगे नहीं। हर तरीका, हर चीज जान के रखेंगे ताकि हमें रुकने का कहीं भी, जैसे भी सुने नहीं है, डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुम तक जाए। तो आप हर चीज जान के रखेंगे तो कभी डर ही नहीं रहेगा, तो आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हर तरीका आप जान के रखिए। ठीक है, तो हमने बोला 2 वर्षों का सीआई क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100%। ठीक है, 100% होता है। ये 2 वर्ष का सीआई है। हमने 2 वर्ष के सीआई पढ़े। यहाँ 2 वर्ष का ही पूछ रहे हैं। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 5% से। 5% की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100%। ये हो सकता है। अगर इसे तोड़े तो 10 प्लस 25 बाई 10%, और इसे तोड़े तो 10 प्लस 0.25%। यानी कि अगर हम टोटल बोले तो इतना परसेंट मेरा 5% से 2 वर्ष का सीआई मेरा 10.25 होता है। इतना समझाने के लिए करना पड़ा, नहीं तो हम यहीं से कर सकते थे। यानी 5% रेट से 2 वर्ष का सीआई मेरा 10.25 है, और 2 वर्ष का सीआई मेरा दिया हुआ नहीं, 1025 है, यानी इसके बराबर ये दिया हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं 10.25% के बराबर मेरा 1025 है। ये बोल सकते हैं क्योंकि ये भी सीआई है, ये भी सीआई है 2 वर्षों का। अगर हम ये हटाए, दशमलव हटा दे तो क्या होगा, इतना परसेंट बराबर 1025 हो सकता है। इसे कर दिया एक बार में, और 1% की बात करें तो 100 आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है, हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100% पाने के लिए इधर 2 शून्य चिपकाएंगे तो इधर भी हमें 2 शून्य चिपकाना पड़ेगा। सवाल का आंसर मेरा
10,000 रुपया था। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे सवाल लाने के और आपके इस तैयारी में कुछ योगदान देने की हिम्मत जुटा पाते हैं आपके लाइक से। और जिन्होंने मेरा आज प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और हम एक टेलीग्राम में मैथ डाउट ग्रुप चलाते हैं, मैथ डाउट ग्रुप करके। अगर किसी भी प्रकार का अगर मैथ आपको डाउट होता है तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसी वक्त सबसे फास्ट सलूशन आपको, सबसे इजी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक ऐसा ही सवाल लेंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब कुछ एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप का रेट दिया हो, डिफरेंट टाइप का रेट हो तो उस पर हम कैसे लगा सकते हैं फॉर्मूला। कुछ बड़ा है नहीं, आज का 6 नंबर सवाल है। सवाल में है 4,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 5% वार्षिक संयोजित हो। हम ऐसे एक सवाल लेंगे, फिलहाल एक ये लिए है और एक सवाल इसी तरीका से और लेंगे और एक टॉपिक पे खत्म करेंगे। जैसे 4,000 रुपया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जिसमें से प्रथम वर्ष मेरा क्या है 4% और दूसरे वर्ष है मेरा 5%। तो हम कुछ नहीं ध्यान दें, इधर देखना ही नहीं। अगर 2 वर्ष की बात है तो प्रथम वर्ष 4% है, दूसरा 5% है। 4 × 5 बटा में 100 बाय इतना मेरा 2 वर्ष का परसेंट होता है, इतना तो जानते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 + 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि मेरा क्या आ सकता है 9 + 2 पॉइंट, यानी कि हम बोल सकते इतना परसेंट, यानी हम बोल सकते हैं 2 वर्ष का 2 पॉइंट इतना परसेंट है, 9.2% है इस रेट से। इस प्रथम वर्ष 4% से और दूसरे वर्ष 5% से मेरा रेट क्या होता है। अगर पैसा 100 होता है तो 9.2 रुपया होता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ब्याज इतना परसेंट होता है। तो हम 4,000 का 9.2% निकाल सकते हैं 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का CI मेरा क्या है इतना है। इस रेट से 9.2% 2 वर्ष का CI है। तो हम 4,000 का कितना परसेंट हमें निकालना है 9.2%। 9.2% 4,000 का क्या हो सकता है 9.10 और परसेंटेज का 100 नीचे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि 3 0 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इधर गिने तो 4 दूनी 8 9 चौका 36, यानी कि 338 रुपया 4,000 का 4% और 5% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही लेंगे और
एक डिफरेंट हम हर तरीके से आपको बताते हैं। पिछले वीडियो देखिएगा तो एक उसमें सीआई निकाला एक अलग ही तरीका है, पिछले वीडियो में हम सीआई निकालना अलग तरीके से बताए, इस वीडियो में अलग तरीके से बताए, अगले एक वीडियो बनाएंगे उसमें भी एक अलग तरीका ही रहेगा। हम हर तरीके हर सवाल से आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी रास्ते पे रुकावट न बने, किसी भी रास्ते में चले तो आप आंसर की ओर पहुंचे, इसलिए हर तरीके से हम बताना चाहते हैं। ठीक है, आप अलग अलग यूट्यूब पे देखेंगे, अलग अलग चैनल देखेंगे, तो हमने क्या सोचा सभी को एक ही चैनल पे बता दें। तो सारे मेथड जो है थॉट प्रोसेस से लेकर जितना भी कंसेप्ट है सभी हम बताते जा रहे हैं। यही है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही पार्ट में बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एक और सवाल ऐसा ही लेंगे। ठीक है, अगले सवाल सेम सवाल एक लेते हैं, खाली डाटा चेंज करते हैं। अब परसेंटेज सवाल नंबर आज का रहेगा छठा हो गया, 7वां। 5,000 ले लेते हैं। 5,000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष ले लेते 10% और दूसरा वर्ष ले लेते 12%। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या हम पढ़े थे? 10 + 12 + 10 × 12 डिवाइड बाई 100 का टोटल का परसेंट है, इतना पढ़े थे। यानी कि हम जोड़े तो 22 प्लस 1 शून्य से कट जाएगा, यानी कि 1.2% टोटल का इतना परसेंट। अगर हम ऐड करें तो 23.2% मेरा 10 और 12% से 2 वर्षों का सीआई होता है 23.2%। यानी कि हम 5,000 का 23.2% निकाल सकते, वही मेरा सीआई होगा। तो हमने क्या किया, 5,000 का 23.2% निकाल लिया, 23.2% है। तो 5,000 का मेरा 23.2% का 100 नीचे और दशमलव का 1 यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव मेरा हट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से काटते तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट, तो 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16 और यानी कि 1160 रुपया। 1160 रुपया जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज मेरा होगा 2 वर्षों का 10% और 12% के रेट से। आप चाहे तो पिछले भी तरीके से बना के देखिए, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अब अगले सवाल लेते हैं। कुछ ऐसा सवाल लेते हैं जो काफ़ी स्टूडेंट को फंसता है और सबसे बेहतरीन तरीका हम बताते हैं उसका, आप कभी भूल नहीं पाइएगा जिस तरीके से हम उस सवाल को डील करने जाए। ठीक है, तो आप तब तक ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल लेते हैं कुछ ऐसा जो काफ़ी स्टूडेंट फंसते हैं और उसका एक तरीका बेहतरीन बताने जा रहे हैं। तो आज का 8वां सवाल, किसी मूल राशि का 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
132 रुपया है, 132 रुपया है। तो मूल राशि ज्ञात करें। यहाँ सवाल में बोला किसी मूल राशि का 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 वर्षों का नहीं है, ये जो है 2 वर्षों का नहीं है, ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, दूसरे वर्ष का है। समझ रहे हैं? सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 132 रुपया है। तो हमसे पूछा गया मूल राशि क्या होगा। ऐसे सवाल हम कैसे बनाते हैं, काफी इजी तरीका है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का है। तो 10% का बात करें तो 10% की बात करें, यानी कि फ्रिक्शन में मेरा क्या होगा 1/10 चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मेरा अगर कोई प्रिंसिपल 10 रुपया है तो 1 वर्ष में अमाउंट मेरा 11 रुपया हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीज होगा, बढ़ रहा है, 11 रुपया होगा। फिर 2 वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष भी इसी रेशियो से आगे बढ़ेगा, इसी रेशियो से आगे बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं 100 रुपया 2 वर्षों में 121 रुपया हो सकता है। यानी कि 2 वर्षों की हम सीआई की बात करें, 2 वर्षों की सीआई की बात करें तो 21 रुपया है सीआई 2 वर्षों का। लेकिन दूसरे वर्ष का 132 रुपया मेरा सीआई है। तो अगर हम बात करें, अगर पैसा 100 रुपया है और 2 वर्ष में 121 रुपया हो जाता है, तो हम 100 रुपया तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। हम 1 वर्ष की बात करें, प्रथम वर्ष की बात करें तो 100 रुपया का 10%, यानी कि प्रथम वर्ष मेरा 10 रुपया है। प्रथम वर्ष मेरा यहाँ से पता चला, फर्स्ट वर्ष की बात करें तो सीआई मेरा कितना था 10 रुपया। प्रथम वर्ष का सीआई मेरा 10 रुपया है, लेकिन दोनों वर्ष का सीआई मेरा क्या है 21 रुपया है। तो हम दूसरे वर्ष यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ष का सीआई दिख रहा है, सीआई बराबर 21 माइनस 10, यानी कि 11 रुपया मेरा दूसरे वर्ष का सीआई है। लेकिन सवाल में मेरा 132 रुपया है, तो हम बोल सकते हैं 11 के बराबर मेरा 132 है। 11 के बराबर 132 है, तो मेरा 1 के बराबर क्या हो जाएगा 12। तो 100 के बराबर हर चीज अपने आप में 100% मूलधन को हम 100 मानते, तो 100 के बराबर मेरा 1200 रुपये सवाल का आंसर है। देखिए हम कितने अच्छे से बनाए, और एक बार और इस सवाल को बता दे रहे हैं। ये जो 132 रुपया है सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई है, रेट 10% है। तो हमने क्या किया, 2 वर्ष में अगर वृद्धि हो रहा है 10%, तो प्रथम वर्ष में 10 से 11 होगा, दूसरे वर्ष का भी रेशियो 10 से 11 होगा। दूसरे सीआई का एक यही खासियत, हर वर्ष का रेशियो सेम होता है। तो अगर हम गुना करें तो 100 रुपया 2 वर्ष में 121 रुपया हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 21 रुपया हो जाता है 2 वर्ष में। अगर हम 1 वर्ष की बात 100 रुपया हो और 10% रेट हो, तो 1 वर्ष की बात करें तो कितना हो सकता है सीआई, यानी प्रथम वर्ष सीआई और एसआई इक्वल होता है। तो सीआई मेरा 10% से 100 हो तो 10 रुपया होगा, यानी इसमें 2 वर्ष का 21 है, 2 वर्ष का सीआई 21 है। अगर हम 10 वर्ष माइनस कर दे, प्रथम वर्ष का अगर हम पैसा हटा दे तो केवल दूसरे वर्ष का ही पैसा बचेगा। तो हमने 10 रुपया हटा दिए तो बचा कितना 11 रुपया, जो कि दूसरे वर्ष का सीआई है। लेकिन सवाल में मेरा 11 रुपया न देके मेरा 132 रुपया दिया हुआ, तो 11 के बराबर 132 है, तो 1 के बराबर 12 और 100 के बराबर 1200 रुपया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही, ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो एक और सवाल ऐसा ही लेते हैं और इससे ही रिलेटेड लेते हैं, एकदम सेम सवाल होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका क्लियर हो जाए। और आज का 9वां सवाल होगा और आखिरी सवाल भी हो सकता है, क्योंकि काफी रात हो चुका है, रात को 3 बजने जा रहा है। हमने रात को इतना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, रात को 3 बजे आंखों में देखे तो नींद सा आ रहा है। तो ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं। किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया दूसरे वर्ष में ये दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया प्राप्त करता है तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, सेम सवाल है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया, 2 वर्ष का नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है, तो हमें मूलधन पूछा गया है। यानी 5% रेट की बात करें तो फ्रैक्शन मेरा 1/20 होगा। तो मेरा अगर कोई P 20 रुपया है तो 1 वर्ष में मेरा अमाउंट 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो 20 रुपया है और 21 रुपया हो जाएगा। अगर दोनों के अगर हम गुना करें तो 400 और 441, 400 और 441, तो अगर हम बात करें तो सीआई हमें कितना प्राप्त हो रहा है। अगर पैसा मेरा 400 होता और 5% से सीआई अगर लगाते तो 441 रुपया हो जाता। तो अगर सीआई की बात करें तो मेरा 41 रुपया हो गया, तो 2 वर्ष का। लेकिन हमें सिर्फ दूसरे वर्ष का ही सीआई जानना है। तो 400 रुपया प्रथम वर्ष का कितना सीआई होगा। 400 रुपया हो तो 5% से प्रथम वर्ष का सीआई क्या होगा। हम प्रथम वर्ष की सीआई की बात करें, चलिए नीचे ले लेते हैं। प्रथम वर्ष की सीआई की हम बात करें तो 400 का 5% 20 रुपया होता है। प्रथम वर्ष का सीआई 20 रुपया होता है। तो अगर दोनों वर्ष का सीआई मेरा 441 है तो दूसरा ही वर्ष का हमें चाहिए, तो क्या है, तो दूसरे वर्ष का सीआई की बात करें, दूसरे वर्ष का सीआई की बात करें तो 41 माइनस 20 यानी कि 21 रुपया। दूसरे वर्ष का सीआई 21 रुपया होगा। लेकिन 21 रुपया ना देके मेरा 420 रुपया है, तो हम बोल सकते हैं 21 रुपया के बराबर मेरा 420 है। 21 के बराबर मेरा 420 है, तो 1 के बराबर मेरा क्या हो सकता है, 20। लेकिन हम प्रिंसिपल क्या माने, प्रिंसिपल मेरा 100 नहीं, प्रिंसिपल मेरा 400 है। तो प्रिंसिपल 400 के बराबर क्या हो, 4 इधर भी गुना करना पड़ेगा, 400 इधर भी गुना करेगा, तो 400 के बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 8000 रुपया, जो कि सवाल का आंसर मेरा 8000 रुपया है। समझ रहे हैं, हमने क्या की,
सिर्फ दूसरे वर्ष का निकाल लिए। दूसरे वर्ष का CI 21 रुपया है, 21 लेकिन सवाल में 420 रुपया। 21 के बराबर 420 है, 1 के बराबर 20 होगा, 400 के बराबर 8000 रुपया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, लगा दिए, बन गया सवाल। अगर आज का आखिरी सवाल है, अगर अच्छा लगे मेरा ये वीडियो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जबकि ये सवाल टोटल एग्जाम में आया हुआ है और ये सवाल आने की 100% भी चांस है, इसीलिए हमने ऐसे सवाल को सिलेक्ट किए हैं। तो आपको अच्छा लगे, जो हमसे नए जुड़े हैं वो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पहले मिले। ठीक है।